हेलो गाइस। तो अभी मैं आ गई हूँ छत पे और अभी यहाँ पर बहुत तगड़े वाली बारिश हो रही है। बहुत ज़्यादा देख सकते हो, पूरा चारों तरफ पानी ही पानी भर चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा पानी पानी यहाँ पर पूरा भर चुका है और अभी मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। और इधर जितने सारे कपड़े थे, जिसके जिसके कपड़े थे, सबके भीग चुके हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पर ये देख सकते हो, सबके पानी टपक रहे हैं। ये देखो, सभी के कपड़े में से पानी टपक रहे हैं, टप टप टप। सो अभी मैं किसी के वीडियो पे नहीं जा पा रही हूँ, बस मैं वीडियो अपलोड कर दे रही हूँ क्योंकि मैं जिस टाइम वीडियो पर सभी के जाती हूँ तो मेरा फ्री टाइम रहता है, तभी जाती हूँ। तो मेरा फ्री टाइम जब भी रह रहा है उस समय मैं पढ़ाई कर रही हूँ। सो इस वजह से मैं नहीं जा पा रही हूँ। और आप लोगों को पता है, हम इंडियन एग्ज़ाम के सिर्फ डेट आ जाते हैं तो हम कुछ घंटे पहले से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। तो जैसे कि मेरा 3 बजे पढ़ा एग्ज़ाम है, तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। तो अभी जस्ट मैं पढ़ के थोड़ा देर पहले ही अभी आई हूँ और अभी फिर जाऊँगी पढ़ने के लिए, रिवीजन करने के लिए भी फिर जाऊँगी। बस मैं कपड़े ये सब उठाने के लिए आई हूँ क्योंकि जितने कपड़े थे सबके सब कपड़े भीग चुके हैं। तो उन सारे कपड़ों को मैं इधर अब टांगने वाली हूँ। तो पहले मैं कपड़े उठाऊँगी और उसके बाद फिर मैं नीचे जाऊंगी। और बाबू का शायद परीक्षा का स्कूल के जितने सारे कपड़े जूते थे सबके सब भीग चुके हैं। सो आप लोग मुझसे क्वेश्चन भी करते हो, मुझे कमेंट इतने अच्छे अच्छे करते हो, जिसके लिए थैंक यू सो मच आप लोगों को। सो यहाँ पर 2-4 कमेंट आए हैं। तो पहले कमेंट में बता देती हूँ कि एक दीदी ने पूछा है, जिनको मैं बहुत मानती हूँ ऐसे, हालांकि मैं सभी को बहुत मानती हूँ, बट पता नहीं क्यों उनसे कुछ अलग ही अटैचमेंट हो चुका है। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया है कि आपके ये आगे का बाल छोटे छोटे क्यों हैं। तो मैं बता दूँ, मेरे आगे के बाल ये छोटे छोटे इस वजह से हैं। मुझे नहीं लगता था कि हर कोई ध्यान देगा, बट मैं देखती हूँ बहुत जन मुझे इस बात का ध्यान देते हैं। तो मैं बता दूँ कि जब मेरे शादी के टाइम में मैं पार्लर में गई थी, तो मैं तो सिर्फ फॉरहेड पहले बनाती थी। तो जब मैं पार्लर में गई शादी के टाइम में, तो उसने क्या किया कि फॉरहेड मतलब आईब्रो के साथ साथ फॉरहेड पूरा बना दिया। मतलब उसका कहने का मतलब था कि शादी है आपका तो आप पूरे मतलब हेयर रिमूव कर लो। तो इधर का भी करना चाहती थी, तो मैं इधर का मना कर दी, बोली नहीं इधर का मुझे नहीं करना है, अपर लिप नहीं करना है। हाँ, आप ये वाला करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि बहुत जन को मैंने देखा था ये वाला करते हो, तो मैंने कहा ठीक है कर दीजिए। तो उसने जब किया तो क्या क्या कि मतलब कुछ ज़्यादा ही दूर तक निकल गई, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ तक उन्होंने कर दिया। तो जिसके वजह से यहाँ जब उन्होंने किया तो इसके ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगा। मतलब ये छोटे छोटे बाल थे, हालांकि सब बराबर में थे, पर यहाँ तक सफाई हो गया तो इसके ऊपर छोटे छोटे बाल जो रह गए, जो बहुत ज़्यादा गंदे लगने लगे देखने में। तो मैं जब घर आई तो मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता था देखकर, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यहाँ पूरा क्लियर था और यहाँ पे छोटे छोटे बाल थे। तो मैंने क्या किया कि ब्लेड से उसको साफ़ कर दी। जब साफ़ की ना, तो साफ़ करते करते मैं कुछ ज़्यादा ही दूर निकल गई, तो जिसका ये प्रभाव पड़ा। तो अब मैंने छोड़ दिया है। तो देख सकते हो यहाँ तक बाल निकल चुके हैं अब, और सो यहाँ तक बाल निकल गए, धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही रीज़न है मेरे आगे के छोटे छोटे बालों का। और दूसरी बात कि एक जन मुझे कमेंट किए कि आपका लगता नहीं आपकी शादी भी हुई है, आपकी बेटी भी है। तो ऐसा आप नहीं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका लगता नहीं है देखकर कि आपकी शादी हुई है या फिर आपकी बच्ची भी एक है। तो मैं बता दूं कि मेरी शादी बहुत छोटे उम्र में हो गई थी, हालांकि 21 जब मैंने हुई थी तभी मेरा शादी हो गया था। तो जो कि आज के टाइम के लिए बहुत कम है, क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है कि आप कम से कम, क्योंकि माँ बाप देखो शादी कर देते हैं, बट शादी की जिम्मेदारी इतनी हार्ड होती है, वो मैं झेली हूँ, मुझे पता है कि शादी की जिम्मेदारी उठाना इतनी। सो मेरा मानना है कि शादी की जिम्मेदारी उठाना इतना, माँ बाप का क्या है, माँ बाप तो शादी कर देते हैं बट झेलना हमें पड़ता है। और मैं जहाँ तक मानती हूँ कि ये उम्र शादी की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं है। हालांकि हाँ, अभी कुछ लड़के लड़के ऐसे मतलब कांड कर दे रहे हैं जिसकी वजह से शादी माँ बाप को मजबूरी में करना पड़ता है, बट उसमें कुछ लड़के ऐसी भी हैं जो बिना किसी मजबूरी ना वो कुछ करती हैं, फिर भी उनका शादी कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके रिश्ते मतलब उनकी फैमिली में वैसा चलता है, तो इस वजह से शादी कर दी जाती है। जैसे कि हाँ, मेरा फैमिली है, मेरे फैमिली में जल्दी ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है। मेरी दीदी की लड़की जल्दी ही शादी कर दी जाती है। मेरी दीदी की शादी 18 साल में हो गई थी, मेरी 21 साल में हो गई। और भी शायद एक लड़की होती तो अभी तक उसका भी हो गया होता। जैसे मेरा भाई है
छोटा वाला भाई अभी कम से कम 22 साल का हो रहा है। तो 22 साल का हो रहा है, तो हालांकि वहाँ पर मेरी जैसी कोई बहन होती, मतलब लड़की होती, तो अभी तक उसका भी हो गया होता। तो मेरा मानना कि ये उम्र अभी के टाइम में शादी करने की उम्र नहीं है। कुछ बनने दो या फिर उसको अपने पाँव पे खड़े होने दो, तब जाकर शादी करो। बट हर किसी को नहीं समझा सकते हैं, अब अपना अपना सबका अलग अलग मानना है। हर किसी की सोच हम नहीं बदल सकते, तो बस अपना सोच बदल ले वही काफ़ी है। तो शायद क्योंकि मेरी भी खुद की एक बेटी है, तो मेरा तो मानना यही है कि जब तक वो अपने पाँव पे नहीं खड़ी होती तब तक तो मैं उसको शादी करने से रही, और वो हमेशा मेरी ही रहेगी। मैं नहीं बोलूँगी कि वो दूसरे के घर जाएगी, वो बस मेरी ही रहेगी। मैं उसे ये नहीं रियलाइज़ दिलवाऊंगी कि तू दूसरी की है या फिर शादी करके तुझे दूसरे घर जाना है। नहीं, वो मेरी है, बस मेरी ही रहेगी। अब उसका मर्जी, वो जहाँ रहे बस। अभी मैं फ़िलहाल चलती हूँ, कपड़े को डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी फिर से मौसम बहुत ज़्यादा काला हो गया है। अभी फिर से बारिश होने वाली है, देख सकते हो बादल गरज भी रहे हैं। तो मैं फटाफट से चलती हूँ ऊपर से, जल्दी से सुखा दूँ, कपड़े रख दूँ, नहीं तो मेरी मम्मी और भी मेरे पे भड़क जाएगी। ये देख सकते हो कितना बिजली कड़का के सारे कौवे चिड़िए उड़ने लगे। मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई हूँ। ये बाप रे, वहाँ पे गई थी कपड़े लाने, ये रहा, ये भाभी के कपड़े लाने गई थी मैं। अरे बाप रे, इतनी बिजली कड़की, भाभी तक देखो डर रही हूँ। जो सारे चिड़िए कौवे सब उड़ने लगे। अब हिम्मत नहीं हो रहा वहाँ पर जाऊँ, हवा भी इतना तेज चल रहा है। करके जा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि माथा पे ही गिर जाएगा। अरे बाप रे, ये देखो, ये कपड़े लेने आई थी मैं, इतना बिजोड़ कड़का बिजली, ऐसा लगा मतलब बॉडी पे ही गिर गया। अभी भागे भागे मैं गई। देखो, बाप रे मत बोलो। मैं वहाँ पे गई थी कपड़े लाने के लिए, इतना बेजोर बिजली कड़का ना, इतना बेजोर कि मैं उधर से भागी एकदम। ऐसा लगा ना कि मेरे बॉडी पे ही गिर गया बिजली। इतना तेज भागी इधर आके कि सारे कौवे चिड़ै सब उड़ने लगे। मैंने कौवे चिड़ै सब मतलब उड़ने लगे, इतना बेजोर बिजली कड़का की अभी तक मैं मतलब मेरा बॉडी काँप रहा है। अभी हिम्मत नहीं हो रहा कि मैं छत के बाहर जाऊँ, मतलब यहाँ से अभी हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं इससे बाहर जाऊँ उधर। मैं कैसे कैसे जाके 2-4 कपड़े थे लेकर आई हूँ फटाफट से। अब सारे कपड़े मैंने इधर डाल दिए हैं, सब कुछ इधर डाल दिए हैं, और अब जा रही हूँ मैं नीचे, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ पढ़ने के लिए। और अच्छा है कि सर मेरा ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग एग्ज़ाम लेने के बाद देखेंगे, एग्ज़ाम के पहले देख लें तो जो थोड़ा बहुत हेल्प भी करते वो भी नहीं करेंगे। मैं चलती हूँ। इस वजह से मैं ये एग्ज़ाम होने के बाद इसको पोस्ट करूँगी। चलते हैं अभी नीचे। चलती हूँ अभी नीचे मैं।